ये कहानी बच्चों की कहानी। हिंदी कहानी पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता। हम तो आज भी कहानी पढ़कर प्रेरणा लेते हैं, जीवन में आई कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों को कठिनाइयों के माध्यम से अच्छी आदतें और बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, जिससे हंसते खेलते सिखाते और प्रेरणा लेते हैं। आज इसी क्रम को जारी रखते हुए आइए हम पढ़ते हैं बच्चों की कहानी। एक समय की एक समय बात की है, बात एक है, एक नौजवान नौजवान सिपाही अपने सिपाही देश के लिए सिपाही दुश्मनों अपने से देश युद्ध के लिए करके दुश्मनों घर से युद्ध वापस आ करके रहा घर था। तभी वापस आ रास्ते रहा में था। उसकी तभी भेंट एक रास्ते में बुढ़िया उसकी औरत बेटे से हुई। बूढ़ी औरत से वह हुई। उससे उससे मदद उससे लेना मदद चाहती लेना थी। चाहती थी। वह बूढ़ी औरत वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने नौजवान सिपाही से कहा, 10 खोखले वृक्ष वृक्ष के तने नीचे एक बड़ी सी गुफा है, जिसमें एक दियासलाई बॉक्स है, जैसे खजाना रखा है। तुम उस दियासलाई बॉक्स को लाकर मुझे दे दो, सारा खजाना तुम ले लो। उस बूढ़ी जादूगरनी ने आगे बताया, जब तुम गुफा में पहुंचोगे तुम्हें 2 दरवाजे दिखाई देंगे। एक दरवाजा बड़ा और दूसरा दरवाजा छोटा है। छोटे दरवाजे के पीछे प्यालों प्यालों जैसी आंखें वाला एक बड़ा सा कुत्ता होगा। वह दियासलाई बॉक्स की रखवाली करता है। बड़े दरवाजे के पीछे तस्तरी जैसी आंखों वाला एक बड़ा कुत्ता होगा, जो खजाने की रक्षा करता है। वह जादूगरनी नौजवान सिपाही को सारी बातें बताई जा रही थी। नौजवान भी उस बूढ़ी औरत की बातों में ध्यान ध्यान से सुन रहा था। तुम उनको कुत्तों पर तुम मेरा चादर डाल देना, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम अपनी इच्छा अनुसार खजाना ले आना और मेरे लिए दियासलाई बॉक्स ले आना। उसके बाद बूढ़ी जादूगरनी ने अपना नीला चादर दे दिया और वह खोखले वृक्ष के तने पर उतर गया। नौजवान सिपाही ने ठीक वैसा ही किया जैसे उस बूढ़ी जादूगरनी ने उससे कहा। नौजवान सिपाही वह खजाने के दरवाजे तक अंदर गया। वहां उतना खजाना देख के दंग दंग रह गए। नौजवान सिपाही की जेब में इतना खजाना भर सकता था कि उसने भर लिया। उसके सिर दियासलाई बॉक्स लेकर ऊपर आ गया। बूढ़ी जादूगरनी नौजवान सिपाही से दियासलाई बॉक्स लेकर उसे उसी गुफा में फेंकना चाहती थी। यह देखकर नौजवान सिपाही ने उस बूढ़ी औरत से डटकर मुकाबला किया। उस बूढ़ी औरत को मौत के घाट उतार दिया। उसने खजाने से बहुत सारी चीजें खरीदी और आराम से रहने लगा। एक दिन वह नौजवान सिपाही दियासलाई बॉक्स खोला तो उसमें उसे एक छोटी सी माचिस की डिब्बी दिखाई दी। जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली जलाई, वैसे ही उसके पास 2 कुत्ते प्रकट हुए और बोले, मालिक तुम आप आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नौजवान सिपाही उस देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, जो अंत में कुत्तों से कहा, राजकुमार यहाँ ले आओ। बड़ा कुत्ता फौरन राजकुमारी को उठाकर उस नौजवान के पास ले आया। राजकुमारी उस कुत्ते की पीठ पर सोती हुई नौजवान से मिलने आई। उस नौजवान ने कहा वह उस राजकुमारी से शादी करना चाहता है। जिसके बाद नौजवान ने राजकुमारी को वापस महल भेज दिया। अगली सुबह जब राजकुमारी जगी तो उन्होंने लगा कि रात को कोई सपना देख रही थी। राजकुमारी ने यह बात अपनी माँ को बताई और रानी को यह बात की चिंता होने लगी कि रात्रि काल को जब राजकुमारी सोने लगी तो रानी ने आटे की एक थैली उसकी कमर में बांध दी। उस थैली में रानी ने एक छोटी सी छेद भी कर दी। राजकुमारी से नौजवान आज भी रात को मिलना मिलना चाहता था। जब कुत्ता राजकुमारी को अपने साथ नौजवान के घर ले गया तो महल से उस नौजवान के घर जाने के रास्ते पर आटे से निशान बन गए। वह नौजवान पकड़ा। राजा ने उस नौजवान सिपाही को तहखाने में डाल दिया कि बस दियासलाई की डिबिया नौजवान के जेब में ही थी। उसने तहखाने में माचिस जलाई तो कुत्ते को प्रकट हो गया। सभी लोग कुत्ते को देखकर डर गए और नौजवान सिपाही को राजा के सामने प्रकट किया गया। तो राजकुमारी अपने सपने वाले नौजवान को देखकर पहचान लिया। राजकुमारी ने नौजवान को छोड़ देने की विनती अपने पिता से की और साथ ही उससे शादी करने की इच्छा बताई। राजा ने अपनी राजकुमारी की इच्छा पूरी करने के लिए उस नौजवान को माफ कर दिया और शादी करवा दी।
अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।